महात्मा फुले जयंती पर सामाजिक संगठनों की हुंकार, आरक्षण के भीतर आरक्षण और बैलेट पेपर की उठी मांग। जबलपुर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर जबलपुर में सामाजिक न्याय की गूंज सुनाई दी। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में एससी, एसटी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रविवार को प्रशासन के माध्यम से एक व्यापक ज्ञापन सौंपकर समान अधिकारों की मांग की। संगठनों ने स्पष्ट संदेश दिया कि सामाजिक समानता और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के बिना समावेशी विकास अधूरा है। ज्ञापन में प्रमुखता से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को नीतिगत स्तर पर लागू करने और आगामी जनगणना में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम जोड़ने की मांग की गई। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, महिला आरक्षण के भीतर वंचित वर्ग और महिलाओं के लिए कोटा के भीतर कोटा और लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए ईवीएम के स्थान पर मतपत्र से चुनाव कराने जैसी गंभीर मांगे उठाई गई हैं। प्रतिनिधियों का कहना है कि ये मांगे करोड़ों वंचितों के सम्मान से जुड़ी हैं, जिन पर सरकार को अविलंब सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। हम लोग ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा का स्थापना दिवस, ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा की राह दिखाई थी, उस शिक्षा की राह का थोड़ा सा उजाला जब बहुसंख्यक समाज की तरफ आया और बहुसंख्यक समाज जब अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई, तब उसको देश की चुनी हुई जो सरकारें हैं लगातार उसके साथ अन्याय कर रही हैं। उनकी राजनीतिक भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होना चाहिए। जनसंख्या है 70% और 90%। 90% का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, वो कितना है इसका आकलन होना चाहिए। इसके आकलन के लिए जातिगत जनगणना जो हो रही है, जातिगत जनगणना में आप अगर जाति का कॉलम नहीं जोड़ेंगे तो कैसे निकल के आएगा। दूसरा, जो महिला आरक्षण बिल आप ला रहे हैं, उसमें आरक्षण के अंदर अगर वंचित समाज की महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से नहीं किया जाता तो क्या समाज में न्याय व्यवस्था लागू होगी? जो व्यवस्था चली आ रही, सरकारें बदल जाएंगी मगर व्यवस्था नहीं बदलेगी। हम लोग व्यवस्था बदलने के पक्षधर लोग हैं और इस देश की जो व्यवस्था है उन लोगों के हाथों में है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है और बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व इस देश को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग आज संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन सौंप के मांग करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी निर्धारित की जाए, महिला आरक्षण बिल के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जाए और जातिगत जनगणना जो है उसमें ओबीसी का कॉलम निर्धारित हो और जाति की स्पष्ट गणना होनी चाहिए। ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव होना चाहिए। राम रतन यादव, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, हम लोग आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपकर हम लोगों ने मांगे रखी उनकी। आज पिछड़े वर्ग के विकास के लिए जातिगत गणना हो और जो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि महिलाओं के आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे कि वो ओबीसी वर्ग, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी संसद में जाकर अपने वर्गों के उत्थान के लिए अपनी बात रख सकें। और साथ ही साथ आज ये देश का प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना की घोषणा संसद में करता है, परंतु दुर्भाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक मंत्री हैं, जब जनगणना का गजट पारित होता है तो उसमें जाति शब्द का उल्लेख नहीं होता। यह हमारे बहुमत वाली आबादी के साथ बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का धोखा है और यह धोखे को पिछड़ा वर्ग अब बर्दाश्त नहीं करेगा और समय रहते पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। और हम उन आरक्षण धारी सांसद विधायकों से कहना चाहते हैं कि जिस वर्ग से आप आए हो, आप मूक दर्शक क्यों बन जाते हो? और जब आपके समाज के प्रति ये इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो आपको संसद में समाज ने भेजा है, आपको विरोध करना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है कि वह मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
और मोदी का विरोध नहीं करते। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के विकास के लिए बहुत से कार्य किए थे और महिलाओं को शिक्षित करने का उनका उद्देश्य था कि महिला शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा और देश शिक्षित होगा। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओबीसी विभाग।